सबसे ज्यादा त्योहार के रूप में मनाया जाता है तो वह दूसरा सबसे बड़ा रूप होता है क्रिकेट का। अगर खेल की बात की जाए तो हर व्यक्ति के मन में सबसे पहले क्रिकेट ही उभर कर आता है। आज हम पहुंचे हैं सिहावर विधानसभा अंतर्गत होने वाले देवसर की धरती बिजौरा में, जहां पर डीसीएल क्रिकेट का आयोजन पिछले 19 वर्ष से हो रहा है। क्रिकेट का 19वां सोपान जो डीसीएल के नाम से जाना जाता है वह आज देवसर के उत्कृष्ट मैदान में संपन्न हुआ है। खिताबी मुकाबले की बात की जाए तो प्रयाग 11 देवसर और चितरंगी की घनश्याम 11 देवसर के बीच हुआ, जिसमें टॉस जीतकर प्रयाग 11 देवसर की टीम ने 20 ओवर में 262 रन बनाए। पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करने के लिए जब घनश्याम 11 की टीम उतरी तो महज 100 रनों के अंदर ही धराशायी हो गई। आज वह ऐतिहासिक मुकाबला जब खेला जा रहा था तो दर्शक दीर्घा में लगभग जो हमने मूल्यांकन किया 3 से 4 हजार के बीच में यहां पर दर्शक पहुंचे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, डीसीएल की देन यह है कि हर आयु वर्ग के लोग यहां पर मैच देखने के लिए आते हैं। मैच के आयोजक दिनेश द्विवेदी गुड्डन भैया, मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लाइव मैच भी देख रहा हूँ मैदान में आकर के, और सोशल मीडिया के भी माध्यम से जिस तरह से डीसीएल का क्रेज पूरे क्षेत्र में बढ़ा है, निश्चित तौर पर यह डीसीएल और यह गुड्डन भैया की ही देन है कि कई प्रतिभागी, कई खिलाड़ी उभर करके अब सामने आ रहे हैं और नेशनल स्तर पर अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं। वहीं अगर अब बात करें डीसीएल के इस फाइनल की तो यह खिताबी मुकाबला आज प्रयाग 11 देवसर की टीम को सौंपा गया है। खिताबी रास की यदि बात की जाए तो उसके संबंध में भी बात करेंगे, संरक्षक जी से भी बात करेंगे जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों से यह जिम्मा उठाया है डीसीएल को ऊपर उठाने के लिए, सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैच के आयोजक दिनेश द्विवेदी गुड्डन भैया से। गुड्डन भैया, कब से डीसीएल का आयोजन हो रहा है? अमर जी, ये डीसीएल टूर्नामेंट सन 2006 से इसकी शुरुआत हुई और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जब से शुरुआत हुआ डीसीएल तो अनवरत यानी बिना बंद हुए 19 साल हो गए। ये 19वां साल लगातार है। और सन 2006 में जब मेरा छोटा वाला बालक अक्षत का जन्म हुआ था तभी से शुरुआत हुई थी और तब से लेकर के वो बड़ा हो गया, हमसे भी बड़ा हो गया है, लगातार चल रहा है। और दादा लोगों की कृपा रही, अगर उनका प्यार दुलार मिलता रहा तो ये मैं सोचा हूँ कि ये 25 वर्ष सिल्वर जुबली ये डीसीएल मनाए। कितनी राहों में कांटे आए डीसीएल के? अब अमर जी, डीसीएल की जब शुरुआत हुई थी तो एक कुर्सी से शुरुआत हुई थी। एक कुर्सी, मुख्य अतिथि जो आते थे उनके लिए व्यवस्था थी, लाउड स्पीकर की कोई व्यवस्था नहीं थी, बैरिकेड्स वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। एक जो गेस्ट आते थे उनके लिए 1000 रुपये से शुरुआत हुई और अब चलते 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 अब 71,000 रुपये पहुंचा है। और ये प्रयास करेंगे, दादा से निवेदन भी करेंगे कि अगर हो तो अगला वर्ष 1,01,000 रुपये विजेता राशि। डीसीएल का कोई कोहिनूर जो नेशनल स्तर पर अपने जलवे बिखेर रहा हो? डीसीएल में कमेंट्री के क्षेत्र में हमारे रिजवान का भी चयन हुआ है कमेंटेटर के रूप में। और एक और लड़का है प्रिंस वर्मा, वो इस समय पूरे देश में घूम घूम करके टेनिस क्रिकेट खेल रहा है। ये डीसीएल की ही देन है।
कहीं न कहीं 19 वर्ष बीत जाने के बाद अगर देखा जाए तो जैसा आपने बताया कि आपके छोटे बेटे का जन्म 19 वर्ष पहले हुआ था, यानी एक व्यक्ति अपने आयु का लगभग वर्तमान समय में देखा जाए तो आधा उम्र बिता देता है, आधा उम्र डीसीएल ने बिता दिया है। और हमारी यह शुभकामना है डीसीएल के लिए कि आने वाले समय में अनवरत रूप से यह डीसीएल चलता रहे और आपकी आने वाली पीढ़ी इसे अनवरत रूप से चलाती रहे। अब इसी कड़ी में हम सीधे जुड़ेंगे इस डीसीएल के संरक्षक। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नई वर्ष आपको भी मंगलमय हो। डीसीएल 19वां सोपान आज समाप्त हो चुका है। आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे थे, संरक्षक के रूप में पहुँचे थे जी। क्या आपने महसूस किया? महसूस तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, वही इस वर्ष भी मैंने महसूस किया। यहाँ के लोगों का जो स्नेह है क्रिकेट के प्रति, आपने देखा होगा, सुव्यवस्थित, कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ग्राउंड में अपनी जगह पर लोग बैठ जाते हैं, पूरा मैच देखते हैं बड़े प्रेम और श्रद्धा से, और साल भर इस मैच का इंतज़ार करते हैं यहाँ के लोग। मेरे लिए यही बड़ी उपलब्धि है। बाकी इसको का संचालन तो दिनेश द्विवेदी ही करते हैं। मेरे को समय समय पर जो भी हम मुझसे सुझाव मांगते हैं, जो चर्चा करते हैं, मैं लेकिन जुड़ा हूँ इस मैच से, और हमारा प्रयत्न यही है कि निरंतर चलता रहे ये मैच। आने वाले समय में डीसीएल को अपडेट करने के लिए क्या कोई मन में विचार चल रहा है? अपग्रेड करने के लिए 2 चीज़ें थीं। एक तो इसी साल से हम लोग बाल बदलने वाले थे, लेदर बाल से शुरू करने वाले थे। दूसरा जो एक लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ, जिससे वो कभी कभी विवाद होता है कि थर्ड एम्पायर का, तो उसकी व्यवस्था। और अब दिक्कत यहाँ क्या है, स्टेडियम है नहीं जी। हमारे जनप्रतिनिधि लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, यदि हो जाएगा स्टेडियम अच्छा बन जाए तो जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है हम लोगों से। और मैं व्यक्तिगत ही नहीं, पूरा क्षेत्र का सहयोग है। आपने देखा होगा कि सभी समर्पित हैं इस मैच के लिए, सभी पूरा क्षेत्रीय लोग, युवा वर्ग। हम लोग तो आखिरी पायदान पे हैं, तो लेकिन जब तक हैं करते रहेंगे। और यही हमारी अपेक्षा है नए लड़कों से कि ये अपना आगे बढ़ाएं इसको। जब तक हम लोग हैं कर रहे हैं, आगे नई पीढ़ी इस पे समर्पित रहे, इसका नाम रोशन करे क्षेत्र का। लोगों को साल में एक बार मनोरंजन 10-15 दिन का होता है, यही सब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुड्डन भैया से फिर जुड़ेंगे। गुड्डन भैया, जैसे आपने अभी बीच में कहा, फिर जुड़ूंगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि कई राजनीतिक लोगों के द्वारा विकास के संबंध में, इस मैदान के संबंध में कई वादे किए गए हैं, लेकिन वो वादे भी धरा पटल पर उतरे नहीं है। कहाँ पर आखिर दिक्कत जा रही है? ये हमको भी समझ में अमर जी नहीं आया कि आखिर क्या वजह हो जाती है कि घोषणा होती है। किसने किया था? अब यहाँ पर सबसे पहले सन 2014 में जब अजय पाठक जी अध्यक्ष थे, तब 50 लाख की घोषणा हुई थी जी। फिर श्री अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद दूसरे टूर्नामेंट में, एक और टूर्नामेंट होता था, वो आए, वो घोषणा किए। फिर वर्तमान समय में सीधी की विधायक, पहले की सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक जी, उन्होंने ये बोला था कि पूरी चहार दीवारी हो जाएगी, पूरी बाउंड्री वाल हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इसमें आज तक 1 रुपए की ईंट नई नहीं लगी है, ना ही कोई काम हुआ है। जब टूर्नामेंट शुरू करवाते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये नाहक के खर्च हो जाते हैं, तब ये अपने पूरे रंग में आता है। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ अमर जी, अभी आप बरसात में जब आएंगे तो ये लगेगा कि ये मैदान नहीं, कूड़ादान है। बिल्कुल, मैं तो वो देखा हूँ, वो दृश्य में देखा। अगर ये समस्या से निजात मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कितने दिनों पहले आप तैयारियां शुरू कर देते हैं? लगभग 17 दिन हम टूर्नामेंट में देते हैं और 1 महीना देते हैं इस ग्राउंड को तैयार करने में। एक नई दुल्हन की भांति इसको सजाया जाता है हमारे द्वारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे भाजपा जिला उपाध्यक्ष सिंगरौली प्यारेलाल चतुर्वेदी जी से। जी। वो कहते हैं कि मात्र इसमें दिनेश द्विवेदी का कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है और सब करते हैं डीएन दादा, गुड्डन का नाम हो रहा है। जय हो, बहुत बढ़िया। आपको भी नए वर्ष के मंगल में कामना। आज डीसीएल कप फाइनल हुआ है, काफ़ी रोमांचित मैच रहा, हालांकि एक तरफा मैच हो गया है। प्रयाग 11 देवसर ने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? कोई टीम
पहली वाली जब बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो लगभग हम लोगों ये भी देखते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी होता है कि दूसरी टीम टूट जाया करती है। वही हाल यहाँ भी हुआ। प्रयाग 11 ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया 20 ओवर में 2020 मैच में, इसलिए घनश्याम 11 की टीम टूट गई, बिखर गई, जिसके कारण मैच में जो रोमांच होना चाहिए था वो रोमांच मिला नहीं, लेकिन जनता का रोमांच था। खेल है, भावनाएं जुड़ी रहेंगी और ये तो हार जीत तो चलता रहेगा। बिल्कुल, इस क्षेत्र की भावना क्रिकेट के लिए बहुत अनुरूप है और इस पूरे क्षेत्र से तमाम गांव के लोग निकल के आते हैं और खेल का मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे साथ विजेता टीम के कप्तान और उप विजेता टीम के कप्तान हैं। विजेता टीम के कप्तान से सीधे सबसे पहले हम जुड़ेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रितेश चतुर्वेदानी। ठीक है रितेश जी, आप आज खिताबी मुकाबला जीत गए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे टूर्नामेंट हम जीतना चाहते थे, यहाँ पे मेरा ये चौथा टूर्नामेंट जीते हैं हम लोग और अच्छा लगा जीत के। टूर्नामेंट खेलने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे और हम यही चाहते थे कि ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो इनको इसको जीतना पड़ेगा और जीते भी हम ये टूर्नामेंट। तैयारियाँ कैसे की थी फाइनल के लिए? तैयारी 1 महीना पहले हो रहा था, 1 महीने से हो रहा था तैयारी। सारे प्लेयर से बात करके रखना पड़ता है, फिर प्लेयर से बात किए, प्लेयर को बुलाए और प्लेयर का अरेंजमेंट यहाँ पे करना था। सब चीज़ हुआ अच्छे से, सारे प्लेयर अच्छा किए और इसीलिए जीते हम फाइनल यहाँ पे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, आप हैं उप विजेता टीम के कप्तान घनश्याम 11 चितरंगी के, आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय खान है। जी संजय जी, आखिर चूक कहाँ पर हो गई? हमारे प्लेयरों से थोड़ी सी चूक हो गई। हमारी बॉलिंग कोलैप्स हुई, फिर उसके बाद हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई। हम अच्छा खेल नहीं पाए, सामने वाले ने अच्छा खेला और वो जीत गए। चलिए, आने वाले सीजन के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत उम्मीद है धन्यवाद। आप इसी तरह से खेलेंगे और अगली बार अपनी टीम को विजेता बनाएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आज प्रयाग 11 देवसर की टीम ने 16 टीम जब इसमें हिस्सा ले रही थी तो उस समय यह नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा, लेकिन आज प्रयाग 11 देवसर की टीम ने यह खिताबी मुकाबला जीत लिया है और DCL का सरताज अपने ऊपर धारण कर लिया है। बने रहे कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।